हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस 100th एपिसोड में। यानी कि हम पिछले 2 वर्षों से सुनते सुनते इस गीता वीकली में पहुंच गए हैं अपने 100th एपिसोड में। 100वां एपिसोड, सेंचुरी एपिसोड, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही भगवत गीता के इस विशेष श्लोक पर, जो कि लोगों का बड़ा संशय होता है। लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, हमने भक्ति के मार्ग को पकड़ तो लिया है, हम चैंटिंग करते हैं, हमने गीता पढ़ना शुरू किया है, हम जो है आप लेक्चर सुनते हैं ऑनलाइन, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में दान देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या जब हम शरीर त्यागेंगे तो क्या हमें भगवान का स्मरण होगा? क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि लोगों को बीमारी हो जाती है और अपने अंत काल में वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं और उस कोमा की स्थिति में वेंटिलेटर आदि पे बहुत सारे सिरिंजेस लगे हैं, कैनुला लगा है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण हो पाना मुश्किल होता है। और शास्त्र कहते हैं, गीता में बताया गया, जैसा आप अंत काल में स्मरण करेंगे वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। तो उस समय तो हम डॉक्टर्स, दवाइयों, अपने फैमिली, पेन, इसका स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण कैसे होगा? तो आइए, भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया है अर्जुन को, वही उत्तर आज हम चर्चा करेंगे अपने 100th एपिसोड में, 15वें अध्याय की श्लोक संख्या 15। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदय सानिविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवितेव चम। भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। हृदय सानिविष्टो यानी कि भगवान हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाते हैं। भगवान आत्मा के साथ एक परमात्मा भी होते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर 2 चिड़िया बैठी, एक चिड़िया देख रही है कि एक चिड़िया फल खा रही है, तो एक है साक्षी चिड़िया और एक है क्रियाशील चिड़िया। क्रियाशील चिड़िया यानी कि हम आत्मा, और जो देखने वाली साक्षी चिड़िया है यानी कि परमात्मा भगवान। भगवान ने सब शरीरों में, पशु हो या मनुष्य हो, 84 लाख योनियों के शरीर में अपना सीसीटीवी कैमरा फिट किया है। और भगवान ऊपर कृष्ण रूप में, अपने आदि गोविंद रूप में सभी की क्रियाओं को देख रहे हैं, कौन क्या क्या कर रहा है, इसके पीछे का क्या अभिप्राय है, इसकी मंशा क्या है। मनसा वाचा कर्मणा, सारी रिपोर्टिंग भगवान को होती है। तो भगवान कहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके हृदय में ही बैठा हूं। आपने अपना पूरा जीवन जैसे गुजारा होगा उसी के अनुरूप अंत में मैं क्या करूंगा, आपके स्मरण में आ जाऊंगा। मान लीजिए कोई डिवोटी है, पूरी लाइफ चैंटिंग करता रहा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, मंदिर जा रहा है, भक्तों का श्रवण कर रहा है, यात्रा में जा रहा है, मंदिर को दान दे रहा है, मंदिर निर्माण करवा रहा है, मंदिर प्रसाद वितरण कर रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है, उसने अच्छे आध्यात्मिक कार्य किए हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, तो क्या होगा अंत में भगवान, क्योंकि परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, तो चाहे कितने भी वेंटिलेटर लगे हों और मन बंद हो, तो भगवान ने ये नहीं कहा अंत में तुम्हें बोलना पड़ेगा। भगवान कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, स्मरण में आना है तो आंखें बंद होंगी, लेकिन स्मरण में ठाकुर जी कहते हैं मैं आऊंगा। कैसे? मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं मतः यानी कि मुझसे, ज्ञानम स्मृति, स्मरण शक्ति, मतः स्मृति, ज्ञानम मुझी से ज्ञान होता है, स्मृति आती है। अपोहनम यानी कि विस्मृति भी मुझसे होती है। यानी जो हम कुछ याद रख पाएंगे भगवान को और भूल जाएंगे, ये भी किसके हाथ में है? ठाकुर जी के हाथ में, कृष्ण के हाथ में। कृष्ण जानते हैं कि पूरा जीवन मेरी भक्ति करिए, तो अंत में वो गारंटी देते हैं कि मैं आपके स्मरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने पूरा जीवन नहीं किया और सोचा अरे अजामिल था ना, पापी था, अंत में नारायण का नाम बोलकर मुक्त हो गया था, हम भी अंत में बोलेंगे, पूरा जीवन एंजॉय करेंगे, अंत में बोलेंगे हे राम और चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान को हम चीट नहीं कर सकते। वो जानते हैं मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, ज्ञान में स्मृति में आना और विस्मृति हो जाना, ये दोनों मैंने अपने हाथ में रखा है। भगवान कहते हैं हृदय में तो बैठा हूं, किससे झूठ बोलोगे, किसको चीटिंग करोगे? और वही भगवान भक्तों के स्मरण में आते हैं और अपने भक्तों को अपने धाम में ले जाते हैं। इस बात की गारंटी क्या है, कैसे समझेंगे? कह रहे हैं वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो। क्या किया? वेदश्च सर्वम, वेद यानी ज्ञान। जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान लोग लेते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, शिव जी के मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंत्र पढ़ते हैं, जितना भी वो पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदश्च सर्वम
अहमेव वेद्यो, सारे ज्ञान में जानने योग्य कृष्ण कहते मैं ही तो हूं। क्यों? वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने में योग्य हूं। क्यों? वेदांत कृत, क्योंकि वेदों को रचने वाला तो मैं हूं। वेद जो है उनका सूत्र है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। किसने दिया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी ने। लोग कहते हैं मनुष्य ने लिखा, मनुष्य नहीं है, वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान के अवतरण लिया है वेद व्यास के रूप में। क्यों लिया है? वेदांत कृत, इस श्लोक में बताया गया वेदों की कृत रचना करी है। वेदांत कृत वेदाविच्चाहम, मैं ही वेदों को रचने वाला हूं, मैंने ही क्या किया है? संकलन किया है, और समस्त वेदों को मैं ही जानने वाला हूं। अब इसका अंत कैसे समझेंगे, कैसे इस चीज को समझेंगे? तो कहते हैं वेदांत सूत्र में एक श्लोक आता है, वेदांत सूत्र के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 4 नंबर श्लोक में कहा गया, ततः ततु समन्वयात्, ततु समन्वयात, ततु समन्वयात कहा गया है। इसका अर्थ है 3 चीजें बताई गई हैं इस वेदांत सूत्र में। पहला, वेदों का प्रयोजन जानो। दूसरा, वेदों का ज्ञान क्या है। और तीसरा, वेदों के लक्ष्य की स्पष्टता क्या है। तो वेदों के लक्ष्य की स्पष्टता है श्री कृष्ण को समझना। वेदों का ज्ञान क्या है? गीता भागवत समझना। और वेदों का प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण की पूजा करना, श्री कृष्ण की उपासना करना, उनकी मंत्र जाप करना, ये प्रयोजन है वेदों का। ये वेद में बताया गया ततु समन्वयात्। और वेदांत सूत्र में आगे ये भी बताया गया, अंतः प्रविष्टः शास्त्रः जानानायः। कहते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्व काल की चीजों को भूल जाता है। जब एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो प्रविष्ट जब होती है तो पुराना जीवन भूल जाती, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरे पति थे, कौन मेरे बच्चे थे, और वो नया शरीर धारण कर लेती है, नए शरीर में आ जाती है। अब क्योंकि उसके मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर उसके साथ आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, पंच भौतिक शरीर, उसकी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सब छूट गई हैं, वो नए शरीर में आ गया है। लेकिन फिर भी जो उसका मन बुद्धि अहंकार था, मन में जो था, बुद्धि में जो था, उसकी ईगोज जैसी थी वैसी कैरी फॉरवर्ड होती है। और भगवान धीरे धीरे ज्ञान देते हैं कि तुम्हारी इच्छा रह गई थी, इस इच्छा हेतु तुमने शरीर धारण किया है, अब तुम इस इच्छा को पूरा करो। लेकिन साथ में शिक्षा भी देते हैं परमात्मा होने के नाते कि असली कर्तव्य तो है मेरी ओर अग्रसर हो, मुझको जानो। वेदों का सार है, वेदों को जानने का मतलब है कृष्ण को जानना। लेकिन फिर भी लोग अंदर बैठे भगवान की आवाज को नकार देते हैं, सुनते नहीं है, अपनी ज्ञान, अपने ही फ्री विल जो आजादी है उसका दुरुपयोग करते हैं। और इसी कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, बार बार उनको माँ की गर्भ में आना पड़ता है, इस जन्म मृत्यु चक्र में घूमना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि आप भगवान की अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, भगवान के ज्ञान, गीता के ज्ञान को परिपूर्णित होकर के समझेंगे कि वेदों का सार है। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, लोग बोलते हैं जी आप गीता पढ़ते, वेद पढ़े, वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं हूं, कहां जा रहे हो इधर उधर। इसलिए कृष्ण को जानो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण की गीता पढ़ो, कृष्ण का जाप करो, कृष्ण का प्रचार करो। इसी से आपको अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। भगवान गारंटी देते हैं। हरे कृष्णा।